दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी की कहानी जिनका नाम है विजय सिंह पथिक। भारत की आजादी की लड़ाई में केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष ही नहीं बल्कि सामंती अत्याचार के विरुद्ध भी कई आवाजें उठी। इन्हीं में से एक नाम है विजय सिंह पथिक, जिन्हें लोग राष्ट्रीय पथिक के नाम से जानते हैं। 27 फरवरी 1882 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुठावली कला गांव में एक गुर्जर परिवार में उनका जन्म हुआ। असली नाम था भूप सिंह गुर्जर। उनके दादा इंद्र सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। पिता हम्मीर सिंह भी अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों का सामना कर चुके थे। यही क्रांतिकारी माहौल पथिक जी के व्यक्तित्व में बचपन से ही उतर गया। युवावस्था में ही उनका परिचय रास बिहारी बोस और शचीन्द्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों से हुआ। 1915 के फिरोजपुर षड्यंत्र कांड के बाद भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। फरारी के दिनों में वे कभी राजस्थानी राजपूतों के वेश में तो कभी साधारण ग्रामीण के रूप में अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते रहे। 1916 में वे राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र पहुंचे। यहाँ किसानों से 80 से अधिक प्रकार के कर वसूले जाते थे। बेगार मुफ्त मजदूरी की मजबूरी थी और साहूकारों का अत्याचार अलग। पथिक जी ने किसानों को संगठित किया और गांव-गांव में पंचायतें बनवाईं। किसानों ने कर न चुकाने का निर्णय लिया और यह आंदोलन देश के पहले बड़े किसान सत्याग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उनकी अगुवाई से यह आंदोलन राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में चर्चित हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप ने इसे देश भर में फैलाया। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भी इस मुद्दे को उठाया गया। गांधी जी पथिक जी के बिजौलिया आंदोलन से प्रभावित तो हुए, लेकिन देशी राजाओं और सामंतों के प्रति उनका रुख नरम ही बना रहा। कांग्रेस और गांधी जी ये समझने में असफल रहे कि सामंतवाद भी साम्राज्यवाद का ही एक स्तंभ है। अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी ने किसानों को हिजरत यानी क्षेत्र छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन पथिक जी ने इसे ठुकराते हुए कहा, यह तो सिर्फ हिजड़ों के लिए उचित है, मर्दों के लिए नहीं। 1920 में उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और नवीन राजस्थान नामक पत्रिका भी निकाली। 1921 तक बिजौलिया ही नहीं बल्कि बेगू, पारसोली, भींडर और उदयपुर जैसे क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन की लहर फैल गई। इससे अंग्रेज सरकार डर गई और आखिरकार किसानों की कई मांगें मान ली। यह किसानों की बड़ी जीत थी। 1930 में 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने जानकी देवी से विवाह किया, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद फिर गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी पत्नी ने ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाया। पथिक जी ने जीवन भर देश और समाज के लिए संघर्ष किया। 28 मई 1954 को उनका निधन हुआ। वे न संपत्ति जोड़ पाए और न ही आरामदायक जीवन जिए, लेकिन इतिहास ने उन्हें किसान जागरण और क्रांतिकारी चेतना के अग्रदूत के रूप में याद किया। आज भी बुलंदशहर और राजस्थान में उनकी स्मृति में स्मारक और प्रतिमाएं मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा का पथिक स्टेडियम उनके नाम पर है। उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं और पथिक सेना जैसी संस्थाएं उनके विचारों को आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।